Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start 11th biology chapter 17, breathing and exchange of gases. Next है, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to drive energy to perform various activities. ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली यूज करते हैं, जिससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिलती है. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन. एटमॉस्फेरिक O2 और सेल से उत्पन्न CO2 के एक्सचेंज की इस प्रोसेस को ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. mechanism of breathing vary from different groups of animals depending mainly on their habitats and levels of organization. एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप के बीच रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म और उनके हैबिटाट्स और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के अकॉर्डिंग बदलती है. नेक्स्ट है एंटायर बॉडी सरफेस लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 बाय डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस. लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन द्वारा करते हैं. अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन. अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो उसकी मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन होती है. जो स्किन की लेयर होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है. इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. इंसेक्ट में रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर इंसेक्ट की बॉडी में सभी जगह पहुंचती है. गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का में रेस्पिरेशन गिल्स द्वारा होता है. आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग्स. जिन एनिमल्स के जॉइंटेड लेग्स होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इंसेक्ट. जबकि टेरेस्ट्रियल मीन्स जो जमीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें लंग्स कहते हैं, उनके द्वारा होता है. नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स, वेयर एज एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. वर्टिब्रेट में फिशेज में गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं. एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन द्वारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स दैट फाइनली टर्मिनेट्स इनटू एल्वोलाई. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पेयर नॉस्ट्रिल्स होती हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ब्रोंकी, और लास्ट में एल्वोलाई में पहुंचती हैं वो. नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. नेजल चैम्बर फेरिंग्स में ओपन होते हैं. फेरिंग्स फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, मीन्स एक ही रास्ता होता है दोनों का. फेरिंग्स लैरिंग्स द्वारा ट्रैकिया में ओपन होते हैं. नेक्स्ट है लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स. लैरिंग्स एक कार्टिलेज का बॉक्स है, कार्टिलेज का फ्लेक्सिबल है ना, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहते हैं. द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकी और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट करती है या बांध के रखती है. नेक्स्ट है ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर बॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई. ईच टर्मिनल मीन्स लास्ट वाली, ब्रोंक्यूल बहुत पतली, थिन इरेगुलर बॉल्ड वाली वेस्कुलराइज्ड बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइज द लंग्स. ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई का ब्रांचिंग नेटवर्क लंग्स को बनाता है. नेक्स्ट है वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस.
हमारे 2 लंग्स हैं, 2 फेफड़े हैं जो एक डबल लेयर्ड प्लूरा मीन्स मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। यह लंग्स की सरफेस पर फ्रिक्शन को कम करता है। यहाँ डायग्राम दे रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे है ये एपिग्लॉटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है ढक्कन जैसा। ये एपिग्लॉटिस क्या है, फूड को लैरिंग्स में न जाए इसके लिए ये होती है एपिग्लॉटिस। इसके बाद लैरिंग्स होता है, इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं लैरिंग्स को। उसके बाद आता है ये ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्रैकिया। आगे जाके ये लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है यहाँ पर आके ये। उसके बाद इस पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको ब्रोंकस बोलते हैं। ओके, इसके बाद इसमें जो ट्रैकिया है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो जाती है ना, और एक पूरी नेटवर्क बनाती है, ब्रांचिंग नेटवर्क, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। और एंड में जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एल्वुलाई। ये टर्मिनेट्स पर स्ट्रक्चर होती है वेस्कुलर बैग जैसी स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एल्वुलाई। और इसमें मेम्ब्रेन के बीच में ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये लंग्स हैं, यहाँ पर रिब्स होती हैं जिनको पसलियाँ बोलते हैं, और भी यहाँ पर ये डायफ्राम रहता है ये वाला। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट है कंडक्टिंग पार्ट्स, दूसरा है एक्सचेंज पार्ट्स। तो फर्स्ट लेंगे कंडक्टिंग पार्ट्स। इसमें इंक्लूड नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। इसमें नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया आते हैं। मेन फंक्शन इंक्लूड, फर्स्ट है इसका फंक्शन, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू एल्वुलाई। कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा है क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये फॉरेन पार्टिकल से इसे क्लियर करते हैं, ह्यूमिडिफाइज करते हैं और एयर को बॉडी के टेम्परेचर तक लाता है कंडक्टिंग पार्ट। दूसरा है एक्सचेंज पार्ट, इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एक्सचेंज पार्ट ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच ऑक्सीजन और CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन साइट है। ऑक्सीजन और CO2 की एक्चुअल डिफ्यूजन साइट है ये एक्सचेंज पार्ट। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट है ब्रीथिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इसमें रेस्पिरेशन जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ली जाती है और CO2 से भरी एल्वुलर की एयर को बाहर रिलीज किया जाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। एल्वुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यूज के बीच ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, सेलुलर रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सेल्स द्वारा ऑक्सीजन का यूज और उसके बाद CO2 का प्रोड्यूस होना, रिलीज होना। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। 2 स्टेज होती हैं ब्रीथिंग में, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। फर्स्ट है इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। इंस्पायरेशन में जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है। एक्सपायरेशन वाई विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, जिसके द्वारा एल्वुलर एयर को बाहर रिलीज किया जाता है। एक्सपायरेशन में मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। एयर को लंग के अंदर ले जाने के लिए और लाने के लिए लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन तब होता है जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है लंग्स के अंदर का प्रेशर। तो एक्सपायरेशन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है।
मीन्स प्रेशर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पर एयर डिफ्यूज होती है यानी मूव करती है। द डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इसमें एक डायफ्राम होता है और एक स्पेशल मसल्स या रिब्स का सेट होता है जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आती हैं। यह इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ग्रेडियंट्स को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन मसल्स और रिब्स को लिफ्ट अप कर देता है, मीन्स ऊपर उठा देता है, जिससे डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स लाइक दैट इंस्पायरेशन। पल्मोनरी के वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मीन्स लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिससे बाहर की एयर फोर्स के साथ लंग्स के अंदर आ जाती है, अर्थात इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइडली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर causing the expulsion of air from the lungs like that expiration। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, डायफ्राम स्टर्नम रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चले जाएंगे, तब थोरेसिक वॉल्यूम घट जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे लंग्स की एयर बाहर निकल जाती है, अर्थात एक्सपायरेशन होता है।